डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ जो है निकल कर सामने आ रही है कि अमेरिका ने अपने सभी अलाइज को वार्न कर दिया है, चेतावनी दे दी है कि ईरान जो है अगले 24 घंटों में 24 से लेकर 48 घंटों में इजराइल पर एक बड़ा हमला करने जा रहा है। तो जिस बात को लेकर एक डर बना हुआ था काफ़ी लंबे समय से, तो उस डर को जो है अमेरिका ने कहीं ना कहीं पे उसको और बढ़ा दिया है और उस चीज़ को वास्तविकता के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, तो क्या है पूरी न्यूज़, पूरी गहराई से चर्चा करने का प्रयास करेंगे और इसके क्या इम्पैक्ट भारत को लेकर पड़ सकते हैं, किस तरह की चीज़ें जो हैं अब पश्चिम एशिया में खड़ी हो सकती हैं, तो उसको लेकर हम लोग थोड़ा सा जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप न्यूज़ देखेंगे कि यूएसए ने वार्न कर दिया है सभी लोगों को कि इजराइल जो है अगले 24 घंटों में जो है वो अटैक करेगा इजराइल पर। और ऐसी सिचुएशन में क्या वर्ल्ड वॉर 3 क्रिएट हो सकती है, ये अपने आप में सोचने वाली बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप न्यूज़ के ये हेडलाइंस वगैरह देखेंगे 24 घंटे में जो है इजराइल पर अटैक हो सकता है ना। यहाँ पे देखेंगे आप ईरान जो है वो अटैक कर सकता है इजराइल पर। इस तरह की जो न्यूज़ है वो कल से ही आप देखेंगे तो मीडिया में चल रही है। तो आप दोनों जानते हैं बहुत अच्छे से कि ईरान और इजराइल के बीच में एक बहुत ही बड़ी जो है प्रतिद्वंद्विता है, एक दुश्मनी आप कह सकते हैं, जो कभी भी ख़त्म होती हुई नहीं दिख रही है ना। इसके साथ जो है बैकअप में यूएसए खड़ा हुआ प्रतीत होता है। इधर अगर आप देखेंगे तो ईरान को अब कहीं ना कहीं पे रूस, चीन ये अच्छा खासा सपोर्ट देते हुए दिख रहा है। इवन आपको अगर मैं बता दूं कि ईरान को अभी अरब राष्ट्रों ने रोका भी है। ठीक है, हाल ही में अरब राष्ट्रों ने गुहार लगाई है ईरान से कि कुछ ऐसा मत करिए कि ये सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं पे अनकंट्रोल हो जाए और ये क्षेत्र और ज़्यादा अस्थिरता की तरफ आगे बढ़ जाए। तो आगे से जो ईरान का जवाब आया वो ये आया कि मुझे अब इस चीज़ की परवाह ही नहीं है। ईरान का कहना यह है कि अब जो हो जाए मुझे नहीं पता है, बट मैं अब इजराइल को नहीं छोड़ने वाला हूं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ईरान कहीं ना कहीं पे इतना ज़्यादा, आपको पता है कि ईरान के राष्ट्रपति कुछ समय पहले एकदम हादसे में शिकार हो गए थे। उससे पहले जो है हिजबुल्ला का एक पर्सन जो है उसको इजराइल ने मार गिराया था, हमास के एक लीडर को इजराइल ने मार दिया था। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे ईरान को बहुत ज़्यादा बॉदर करती हुई प्रतीत हो रही। तो ईरान जो है अब इससे बदला लेना चाहता है। इवन अगर आप देखेंगे तो ईरान ने तो पहले भी अटैक किया था ना। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर 300 से ज़्यादा मिसाइलें दागी थी ईरान ने, तो क्या अभी भी वैसा कुछ होने वाला है? अभी ये तो बड़ा ही मुश्किल है इस चीज़ को लेकर सोचना कि क्या ईरान इस बार किस तरह से हमला करने वाला है। क्या ईरान जो वही ड्रोन और मिसाइलों के माध्यम से अटैक करेगा इजराइल पे और इजराइल का जो सिस्टम है आयरन डोम उसको रोक लेगा, सिर्फ इतना ही होगा? या फिर पिछले कुछ दिनों से लगातार जो आप देख रहे हो कि रूस अपनी मिसाइलों को ईरान में भेज रहा है ना, बहुत ही हायर टेक्नोलॉजी की जो मिसाइल्स हैं उसने ईरान में डिप्लॉयड कर दी हैं। क्या इस बार ईरान जो है रूसी सिस्टम का सहारा लेने वाला है ना? तो कहीं ना कहीं पे एक बड़ी ही चिंताजनक स्थिति जो है वो पश्चिम एशिया में खड़ी होती हुई प्रतीत हो रही है ना। और अमेरिका ने हालांकि ये बोला है इजराइल को लेकर कि आप जो हैं, इवन हम आपके कुछ चीज़ों को लेकर खुश नहीं हैं कि इजराइल रुक नहीं रहा था, हमास पे लगातार अटैक कर रहा था, हम लोग इसको लेकर भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अगर इजराइल पर बड़ा हमला होता है तो यूएसए ने यह बात बोल दी है कि अमेरिका जो है इजराइल के साथ ही खड़ा होगा। इवन अमेरिका के जितने भी अलाई राष्ट्र हैं या जितने भी मित्र देश हैं वो इजराइल के साथ ही खड़े होंगे। इवन अमेरिका ने अपने जो स्थान हैं, जो भी उसके ठिकाने हैं, उनको भी सिक्योर करने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे, देखो ये ईरान के जो मिनिस्टर हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हैं ये ईरान के, ये सब इनको जो है अब अंडरग्राउंड कर दिया गया है। क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं पे जो बदला लेना चाहता है उसका मानना यह है कि जब तक किसी बड़े मंत्री को, है ना, बड़े मंत्री को या किसी सैन्य अधिकारी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा या उसकी हत्या नहीं की जाएगी, तब तक जो है इजराइल से बदला नहीं लिया जा सकता है। तो यहां पर बहुत सारे मिनिस्टर्स को अंडरग्राउंड कर दिया गया है इजराइल में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इवन एक बात ये भी कही जा रही है, ये इजराइल की मीडिया चला रही है। क्या चला रही है ये? इजराइल की मीडिया का कहना ये है कि ईरान हम पे अटैक करेगा उससे पहले हम उस पे अटैक कर देंगे, है ना। ये तो और भी ज़्यादा टेंशन की बात है। अगर इजराइल अपने से खुद से ही मतलब इन्फॉर्मेशन लेके अमेरिका से सैटेलाइट के माध्यम से कि कहाँ कहाँ पे ईरान कौन कौन से अटैक करना चाह रहा है, उससे पहले इजराइल ही खुद से अटैक कर दे तो तब तो एकदम ही सिचुएशन खराब हो जाएगी ना। तब तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा और ईरान जो है फिर तो एकदम युद्ध वाली सिचुएशन जो है दोनों देशों के बीच में, जो काफी समय से टलता हुआ प्रतीत हो रहा है, वो अब हो भी जाएगा। अगर आप देख रहे होंगे तो कल से जो है स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में काफी जो है हलचल देखने को मिल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका द्वारा इस तरह की वार्निंग दिया जाना है ना, कि अगले 24 घंटों में जो है ईरान अटैक कर सकता है इजराइल पे।
देखिए ये शिनबेट क्या होता है, सबसे पहले ये आप समझ लो। देखो ये शिनबेट एक आंतरिक सुरक्षा की एजेंसी है इजराइल की। तो प्री में एक सवाल सीधा ही बन सकता है और बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है कि न्यूज़ में रहता है ये है क्या। यह इजराइल की आंतरिक सुरक्षा की एजेंसी है ना। जैसे हमारी भारत में है ना इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है वो आईबी करता है। उसी तरह की एक एजेंसी है शिनबेट, ये इजराइल में। पहले आप अगर आप आंतरिक सुरक्षा की देख रहे हो तो बाहर की भी देख लो। मोसाद ये इजराइल की बाह्य सुरक्षा को लेकर देखती है ना। तो बाहर से लेकर अगर विदेशी मामलों को लेकर इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, जैसे भारत में रॉ ये काम करता है ना। विदेशी इंटेलिजेंस को गैदर करने का काम भारत में कौन करता है, रॉ करता है। उसी तरीके से मोसाद जो है ये इजराइल की बाह्य इंफॉर्मेशन को गैदर करने वाली एजेंसी है। तो क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, शिनबेट ने, ये जो इसकी आंतरिक सुरक्षा की एजेंसी है, इन्होंने नेतन्याहू जो इजराइल के आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति हैं इजराइल के, इनके लिए कहीं ना कहीं पे क्या बना दिया गया है, एक बंकर बना दिया गया है, ठीक है, ताकि इनको सेव किया जा सके। और ये जो बंकर है ये परमाणु सुरक्षा से भी इसको कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी प्राप्त है। अगर इस पर परमाणु हमला भी होता है तब भी इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये इस तरह की एकदम बंकर तैयार कर देना और इतना सिक्योर कर देना इजराइल के राष्ट्रपति को, अपने आप में ये दर्शाता है कि खतरा बहुत बड़ा है, ठीक है। और अगर मान लो, एक सोचने वाली बात यहां पे ये खड़ी होती है कि ईरान अगर मान लो इन सब अधिकारियों को नुकसान ही नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि मास्टरमाइंड तो यही है ना, और अगर इनको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है ईरान, तो फिर ईरान के हमले का मतलब क्या है ना। ईरान किसको नुकसान पहुंचा पाएगा। हम लोगों ने अभी देखा कि सभी मिनिस्टर को अंडरग्राउंड कर लिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में ईरान अगर कुछ नुकसान ही नहीं पहुंचा पाएगा तो ईरान क्या चाहता है, क्या वो आम जनता को टारगेट करना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में इजराइल कैसे रिएक्ट करेगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीजें हैं जो अब निकलकर सामने आ रही हैं और बहुत ही ज्यादा चिंताजनक स्थिति को पैदा कर रही है ना। और आपको पता है कि भारत क्यों कैसे प्रभावित हो सकता है। आप सोचो, तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, है ना, तेल की कीमतों में इजाफा होगा तो भारत में जो महंगाई ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है उस महंगाई में और ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा, है ना। तो भारत तो सबसे पहले तो भारत पर महंगाई की मार पड़ेगी। दूसरा, कच्चे तेल को लेकर हम प्रभावित हो सकते हैं, आपूर्ति जो है उसकी कम हो सकती है, इससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है। इवन हमारा जो कॉरिडोर है ना, इस मिडिल ईस्ट में हम लोग एक कॉरिडोर इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो इस कॉरिडोर को लेकर भी चीज़ें और ज़्यादा स्लो हो सकती हैं। तो भारत को भी समझ में नहीं आ रहा। ऑलरेडी भारत के पड़ोस में अगर आप देखेंगे, बहुत जल्द एक वीडियो जो है बांग्लादेश को लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी पड़ोस में सिचुएशन अच्छी नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है, चीज़ें जो हैं धीरे धीरे भारत के हाथों से बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर पश्चिम एशिया में और मध्य एशिया में संकट देखने को मिलता है तो भारत उसको कैसे डील करेगा, है ना। ये सोचने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं पर चिंताजनक स्थिति भारत के लिए फिर से क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो दोनों तरफ से अपनी विदेश नीति को संतुलित करना भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है कहाँ पे है, अगर आप देखेंगे कि ईरान को जो सपोर्ट करने वाले देश हैं उसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, इस तरह के देश खड़े हो जा रहे हैं। तो ये अब भारत कैसे डील करे। अगर 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 सिर्फ रूस ना हो तब भी समझ में आता है कि ये सब हमारे विरोधी देश, बट रूस का उस खेमे में होना भारत के लिए एक अन्य चिंता को क्रिएट कर देता है कि भारत कैसे चीज़ों को लेकर या अपनी विदेश नीति को लेकर संतुलित करे, है ना। तो ये थोड़ा चिंताएं भारत के लिए लगातार बढ़ेंगी। होपफुली इस तरह की चीज़ें ना हो, इस तरह का अटैक ना हो, बट अमेरिका ने बड़े स्तर पर वार्न किया है, तो कहीं ना कहीं पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गंभीरता या सिचुएशन की गंभीरता को आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।